हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम चिले वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि चिले में आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले 3 टाइप के चिले में वीज़ा होते हैं। एक तो टूरिस्ट वीज़ा होता है, दूसरा टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा होता है और थर्ड होता है स्टूडेंट वीज़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे चिले टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पे आपको 90 दिन के लिए मिलेगा, जिसमें आप कभी किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए या फिर कभी आप किसी फैमिली से मिलने के लिए आ सकते हैं या फिर यहाँ पे चिले के स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने के लिए आ सकते हैं। याद रखिएगा, टूरिस्ट वीज़ा में आप काम नहीं कर सकते हैं। चिले टूरिस्ट वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको अपना पर्पस पहले से, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास में अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा चिले वेबसाइट में। तीसरी चीज़, आपको जब चिले वीज़ा के लिए आप अप्लाई करोगे टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो आपके पास में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में फ़्लाइट टिकट्स होना चाहिए टू एंड फ्रो का, आप कहाँ रुकने वाले हैं, होटल की बुकिंग होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जो बेसिकली हर टाइम पे कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। और हमेशा, जैसे अब ये 2024 में वीडियो बन रहा है, तो अगर आप 2025 में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप एक बार ज़रूर वेबसाइट चेक कीजिए कि आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास में बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि आपके पास में कितना फ़ंड है, होटल बुकिंग होना चाहिए और फ्लाइट टिकट होना चाहिए टू एंड फ्रो। तो ये 4 चीज़ अगर आपके पास में है तो आपको चिले का टूरिस्ट वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल सकता है और इसकी वैलिडिटी 90 डेज़ की होती है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीज़ा के बारे में, दैट इज़ टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा। और ये मिनिमम 2 साल के लिए वैलिड होता है। ये किन लोगों को मिलता है, जैसे कोई पोस्ट डॉक होता है या कोई कंपनी किसी को हायर करती है, तो उन लोगों के लिए टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा होता है। सबसे पहले इसमें भी आपको अगर टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास में आपके स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कंपनी हो या यूनिवर्सिटी हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए जो चिले गवर्नमेंट से अपोस्टल होना चाहिए और उसमें आप दोनों की साइन होना चाहिए। आप उसको अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास में वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आप अपने वाइफ या बच्चे के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका आपका मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ड्यूली अपोस्टाइल होना चाहिए। अपोस्टाइल के लिए आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। चौथी चीज़, आपके पास में बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि आपकी जो डिपेंडेंट है, आपके बच्चे और वाइफ है, उनका आप देखभाल रख सकते हैं, आपकी उतनी सैलरी है, ये आप सब चीज़ों को आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा ऑनलाइन। और उसका आप एक एफिडेविट बना सकते हो जो नोटराइज़ करके इंडिया में कहीं से भी आप नोटराइज़ करके उसको अपलोड कर सकते हो। टेम्परेरी रेसिडेंस वीज़ा आपके लिए आपको 2 साल के लिए मिलेगा मिनिमम, और ये अभी डिपेंड कर रहा है कितने टाइम पे मिल सकता है। ये जैसे यूनिवर्सिटी से अगर आप एफिलिएटेड है तो 1 हफ्ते में 10 दिन में टेम्परेरी रेसिडेंस वीज़ा आ रहा है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी से एफिलिएटेड है तो लगभग 1 महीना के बीच में आपको टेम्परेरी रेसिडेंस वीज़ा मिल जाएगा। तो टेम्परेरी रेसिडेंस वीज़ा के लिए मैं फिर से एक बार आपको दोहरा रहा हूँ, आपके पास में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए जो आपके स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशन देगा। आपके पास में वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए अगर आप किसी को कैरी कर रहे हैं, मतलब आपकी वाइफ और बच्चे को कैरी कर रहे हैं। आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको एक एफिडेविट लिख के देना पड़ेगा जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे और वाइफ का ध्यान रख सकते हो और नोटराइज होना चाहिए। और लास्ट में इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 से 1 महीने के बीच में आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा के लिए। तो दोस्तों, तीसरा वीज़ा के बारे में हम अभी बात करेंगे, वो है स्टूडेंट वीज़ा। जो बच्चे यहाँ पे मास्टर्स डिग्री या फिर पीएचडी करने के लिए आते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपके पास में बेसिकली आपके जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपका ऑफ़र लेटर होना चाहिए कि वो आपको पीएचडी स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसके ड्यूरेशन के लिए मिलता है। पूरे ड्यूरेशन के लिए स्टूडेंट वीज़ा मिलता है। उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर, दूसरी चीज़ आपके पास में आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, तीसरी चीज़ आपकी जितने भी डिग्री सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो मास्टर्स बीटेक जो भी है, वो आपके अपोस्टेड होना चाहिए मिनिस्ट्री से, इंडियन मिनिस्ट्री से। उसका प्रोसेस फिर से एक बार आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो। और चौथी चीज़, आपके पास में बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप
उसको सही तरीके से अगर आप बैंक स्टेटमेंट दिखाते हो तो आप इनिशियल स्टेज आप कैसे स्पेंड करोगे ये आप उनको दिखा सकते हो। सो सभी चीज़ों में, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन सभी वीज़ा में, टूरिस्ट वीज़ा, टेम्पल रेसिडेंस वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा में लगभग डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। बस कुछ चेंजेस है जो आपको ध्यान में रखना है और प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अभी आपको स्टैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प लगे, लेकिन टेम्पररी रेसिडेंस वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा के लिए ई स्टैम्प अवेलेबल है, तो आपको कोई मिनिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है चिलियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या रूल वेरीफाई करती है और क्या रूल लाती है, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा। सो बिफोर अप्लाइंग आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार वेबसाइट को जानिए, फिर से एक बार डॉक्यूमेंट्स देखिए। जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगना ही है, लेकिन उसके बाद में अगर केसेस डिफरेंट हो रही है तो आप कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए आप ज़रूर चिलियन एम्बेसी की वेबसाइट में जाइए और इन्फॉर्मेशन को सर्च कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है चिली वीज़ा के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, टेम्पररी रेसिडेंस वीज़ा के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो दिस इज संगारत्ना साइनिंग ऑफ।